मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, तैयार हूँ। देखो कैसे ही मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। मुश्किलें हो कैसी ही मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। आओ हाथ बढ़ाए, कुछ करके दिखाना है, सारे बहानों को आज से आग लगाना है। मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार। से है ये वादा, कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। खुद से है ये वादा, कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। चढ़ते सूरज को सलाम करती दुनिया सारी, मेरा ये जीवन, हाँ मेरी जिम्मेदारी। मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। खींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, तैयार हूँ, मैं 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 तैयार। प्रणाम। कैसे हैं सब लोग? अभी अनम्यूट रख सकते हो आप, अभी जब तक सब लोग इकट्ठे हो जाएं। नमस्कार जी। कैसे हो आप? कहाँ से हो? मैं पानीपत। पानीपत से हो? और सब लोग कहाँ से हैं? अलका जी, आप कहाँ से हो? अलका जी क्या अलका जी बोला पानीपत। पानीपत। अच्छा, फिर हमारे साथ कौन है? विधि जी। विधि जी, आप कहाँ से हो? विधि जी शायद
अभी आए नहीं। हाँ जी, मैं आप कहाँ से? रोहिणी रोहिणी डेली दिल्ली में कहाँ से? सेक्टर 5। सेक्टर 5 मतलब पास से हाँ ही। हाँ जी। और कौन है? मीरा जी, मीरा जी नमस्ते, कैसे हो? कैमरा मैं दीदी रोहिणी से हूँ। रोहिणी से हो आप भी? चलो अच्छी प्रणाम बात। सभी को। सबको प्रणाम, सबको प्रणाम। नमस्ते संगीता जी, नमस्ते। प्रणाम प्रणाम नमस्ते। आज देख लियो कहाँ से है। प्रणाम बिल्कुल। दीदी। वैसे ही दूर दूर बैठे हैं, कम से कम इसके बहाने, ऑनलाइन के बहाने फेस तो देख सकते हैं कम से कम। अभी थोड़ा ठीक सा बात है। कुछ समझने में दिक्कत तो नहीं आ रही? नहीं नहीं, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। क्लियर है ना? कुछ भी हो ना, पूछ लेना मन में, कितना भी सिली क्वेश्चन क्यों ना हो, कितना भी सिली। प्रणाम दीदी। प्रणाम। प्रणाम। आप कहाँ से हो? मैं भी रोहिणी से हूँ, दिल्ली रोहिणी से। से। रोहिणी का गैंग बेटे हैं। हाँ चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। और कौन है ये? उपासना जी नमस्ते। नमस्ते दीदी। नमस्ते। आप नाम ले लो, सब लोग मेरे बराबर के ही होंगे। कोई दिक्कत नहीं है। जो आप गुरु कहाँ से? है, गुरु एज ए गुरु आपको दीदी बुला रहे हैं। मेरा सौभाग्य। स्टूडेंट्स के बिना कैसे गुरु? आप सबसे मिलकर बहुत, और आप लोग तो फर्स्ट बैच हो, फर्स्ट बैच हो, आपके साथ तो आगे बढ़ना है। नारायण दीदी। नारायण नारायण दीदी। नारायण नारायण नारायण। नारायण। लता जी, आप कहाँ से लता जी? दिल्ली से, ईस्ट दिल्ली, गीता कॉलोनी। गीता कॉलोनी से। अच्छा, हाँ जी। तो आप सब नारायण 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 करके वहां दीदी। से सब वहीं सीखे हो? हाँ जी। सर आप भी नारायण रेखी वगैरह कर रहे हो? हाँ जी। हाँ जी, नारायण रेखी सीखी है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। नमस्ते सुमन जी। नमस्ते जी। नमस्ते, कैसे हो? आप कहाँ से हो? बढ़िया। मैंने बताया था ना, दिल्ली से, रोहिणी से, अच्छा सेक्टर अच्छा 7। अच्छा, हाँ। वेलकम। और कौन है आगे दीजिए? नारायण नारायण थैंक दीदी। यू। सोनिया नारायण जी रह नारायण गई सरिता हैं। जी, नारायण जी। हाँ जी। सबको प्रणाम, सबको प्रणाम। कुछ भी दिक्कत हो समझने में, प्लीज बेझिझक पूछ लेना। दीदी आज कुछ लेके रखना है, मतलब अपने पास रख बस के कुछ ऐसा बैठना है। देखो, डाउजर और मतलब जो भी वो था ना, वो और पानी तो नॉर्मल रूटीन में रख ही लिया करो। ठीक है, नहीं भी मैसेज पूछा है ना तो वो रख लिया करो। कई ठीक बार है। होता है एकदम से माइंड में आता है कि ये कुछ करा लेते हैं, वो गिला- समझ लो डिवाइन गाइडेंस होती है कि करा दो, कई बार प्लान नहीं होती चीजें। हाँ, सिर्फ पानी ही रखना है ना। हाँ, पानी और वो जो हमने लिया ओके। था ना धागा। कल जो ट्राउजर। थ्रेड, ठीक है, कल जो हाँ, लिया था। वो रख हम्म। लो पास ये नीलम जी कहाँ से हैं? हिसार से होंगी शायद। नीलम जिंदल है ना। नीलम। हाँ, आईफोन में। नीलम लिखा हो, नीलम, नीलम नीलम जी हाँ, आईफोन। हिसार से है हाँ, शायद। अच्छा। और ये हिसार से। नीचे तो और। अनम्यूट कर सकते हो नीलम जी, हाँ, आपकी आवाज भी सुन अनम्यूट रही ही है। है। आप भी अनम्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट है सब। कोई नहीं, एक फैमिली की तरह ही है हाँ, मैं हम भी वही आप कह रही लोगों हूँ, और क्या। नारायण नारायण दीदी। नारायण। नारायण नारायण। नारायण नारायण। नारायण नारायण। मेरे पास लाल मैं- पीला था। दीदी मैं हिसार ये से। एक ही। अच्छा। हाँ जी। नीलम जी हिसार से हैं। प्यार से हाँ है। जी। नीलम दीदी नारायण हिसार नारायण से हैं। शारदा दीदी। नारायण जी, नारायण 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 जी, अच्छा श्रद्धा जी नमस्ते, श्रद्धा जी। नारायण 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 दीदी, हाँ, नारायण तो नारायण। बता दो कहाँ कहाँ से हो आप लोग? ये सारी नारायण रे। मैं अच्छा। मुंबई से हूँ हाँ, दीदी, रोहिणी से। हाँ, जी चलो। शाहरुख बहन, मैं मुंबई से हूँ। मुंबई से हैं। हाँ, मुझे आपका तो याद रह गया कल। वो आपका कल पता चला कि मुंबई से है, तो ही मैंने कहा एक इंट्रोडक्शन सेक्शन तो होना चाहिए कि भी हमें पता तो लगे कौन कहाँ से है। चालू सिस्टर है। हाँ, हाँ, मैं अलका जी की सिस्टर हूँ। अच्छा जी। कल क्या बहुत लंबा लगा क्या सेशन आप लोगों को? नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा था, हमें तो बहुत अच्छा लगता नहीं, है। एक्चुअली वही है, कई बार होता है फ्लो में हमको आदत पड़ चुकी है। हाँ हमें भी एक्चुअली आनंद आता है। हमारे दीदी जो सर, हमारे जो गुरुजी हैं वो भी ऐसे इतने लंबे लंबे खाने सेशन बैठो लेते ना थे, तो फिर तो पता नहीं हमें वो चलता टाइम सुनने की। का। और मेडिटेशन जैसी चीज में तो ऐसा होता है कि नहीं पता चलता, वो फ्लो होने लगती है ना हमें एनर्जी खुद तो ही फिर ध्यान हाँ। नहीं रहा कि इतना टाइम हो गया, हाँ। तो सोनिया ने मैसेज किया कि बहुत देर हो गई। मुझे ध्यान आया, मैंने कहा कि चलो बताओ, मैंने कहा। एक्चुअली मेरी सिस्टर ने लेफ्ट कर दिया था,
और 2 जन के, मेरे पास नाम नहीं लूंगी, 2 जन के कॉल मतलब मैसेज आए थे, क्लास कब तक चलेगी। एक्चुअली थोड़ा सा मॉर्निंग में भी उनको उठना होता है, तो नहीं इस नहीं कारण। कोई हम बात लोग भी नहीं मॉर्निंग में समझ हम लोग सकते, भी कोई उठते हैं, बात हाँ नहीं, कोई कोई बात बात नहीं, नहीं। वो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कोई नहीं, थोड़ा 2 दिन घर एक्सटेंड कर थोड़ा देंगे। कोई थोड़ा बात नहीं, घर नहीं हम गृहस्थी के डेज हिसाब से एक्सटेंड कर हाँ देंगे, हाँ, डेज 2 दिन एक्सटेंड कर देंगे। एक्सटेंड कर हाँ देंगे, कोई हाँ बात जी, नहीं। डे ऐसा बढ़ा होता है ना, सकते हैं टाइम में। कोई बात ऐसा नहीं, होता है नहीं ना समझ सकते कि हैं। टॉपिक भी सारे डिस्कस करने जरूरी हैं, हाँ कि कोई रहना भी नहीं चाहिए, कोई अभी आप पॉइंट नहीं रहना चाहिए, डे क्योंकि बढ़ा ऐस सकते हैं, हाँ, टाइमिंग हाँ, नहीं बढ़ा डे बढ़ा बढ़ाएंगे, देंगे कोई, हाँ। पर नहीं कोई समझ हम लोग, सकते, लेडीज है, हमको उठना, बच्चों को हम्म, स्कूल वगैरह का भी होगा, हाँ सबकी जी। घर गृहस्थी भी सबकी है, सबकी है। कोई हाँ नहीं जी, ऐसा, हाँ। थैंक यू। तो थोड़ा सा टाइम बढ़ा देंगे, डे बढ़ा देंगे कोई हम, बात नहीं, टाइम डेज की बढ़ा कोई देंगे, बात नहीं, हाँ। कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं उसकी। थैंक यू दीदी, थैंक यू। और देखिए वेलकम। कुछ है? चलो आज और वैसे भी, आगे, हाँ नहीं एंट्रीज तो अलाउड कर रखी है मैंने, डिसेबल्ड है सारी, कभी भी कोई कर सकता है अभी तो। हाँ 9-7 का टाइम दिया था ना, मैंने कहा चलो थोड़ा सा पहले ऑन करके थोड़ा सा बात हो जाएगी सबसे, किसी को कोई दिक्कत है तो पता चल जाएगा, क्योंकि बाद में दीदी तो हो नहीं पाती है। दीदी मेरे को ना दोनों बार हेडेक हुआ है, मतलब मैं उपासना बाद जी, में। आप अपने वीडियो को ऑन कर सकते हो तो कर दो, कि कोई दिक्कत नहीं है तो। हाँ जी हाँ जी, मैंने कर दिया दीदी। हाँ जी, थैंक यू। हाँ, थैंक यू। कल कल सर दर्द हुआ आपको? परसों भी हुआ, और मतलब मुझे फिर नींद नहीं आ रही थी, बेचैनी मी- बहुत ज्यादा हो रही हाँ थी। वो एक्चुअली जब मेडिटेशन वो सारी जब एनर्जी फ्लो करी ना, तो आपके चक्रास में शिफ्ट आ गया। हाँ जी पानी पीना, पानी ज्यादा पीना, और नंगे पाँव घूमो घर में, जो भी एक्सेस एनर्जी है ना आपकी हाँ धरती में जी, समा जाएगी, तो या फिर घास है पास में, पार्क वगैरह है तो घास में नंगे पाँव चलो, ठीक है। पानी जितना कल हो सकता है पियो। कल अभी तो तो ट्रीटमेंट के बाद देखना कितना चेंज आएगा, कितना वो होगा, तो घबराने वाला कुछ नहीं है, ये बहुत नॉर्मल प्रोसेस है। हाँ किसी को जी अगर कहीं फील है, वो कई बार अगर लाइट बॉडी गर्म हो गई, कहीं भी टिंगलिंग फील हो रही है, कोई दिक्कत हम्म, नहीं, बहुत नेचुरल प्रोसेस है ये। ठीक। अपने दीदी अंदर आज की सुबह गंदगी भी सिर निकालेंगे दर्द नहीं हो तो रहा, सफाई कैसे होगी? हाँ जी, आज सुबह भी बहुत सिर दर्द हो रखा था। कोई बात नहीं, रिलीज तो होने दो। ब्लॉक एनर्जी अभी आज जो मेडिटेशन साथ बीच में करेंगे उसमें और ज्यादा होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारा ब्लॉक एनर्जी क्या होती है, इमोशंस की वजह से होती है, चाहे वो गुस्सा है, चाहे सहने किसी का डर है, वो सारे इमोशंस है ना जो, वो भी अंदर ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं। जो आज की जो मेडिटेशन करा रहे हैं वो माइंड में रख के कराऊंगी, तो वो रिलीज होना जरूरी है। जब तक आपका अट्यूनमेंट होगा फाइनल डे, तब तक ये छोटी छोटी जो एनर्जी है वो निकल जाए आपकी बात, ठीक है? और किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आई? नहीं दीदी, बाकी तो सब ठीक है, कल दीदी मेरे पेन था, लेकिन कहाँ आज पे? बिल्कुल बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक है, चलो बहुत, अपने आप को ठीक हील कर लिया आपने। हाँ जी, आपने सबने कर ऐसे दिया। हाँ जी बिल्कुल, आपने ही किया है, सबने अपने आप को हील किया। आप में ही सारी शक्ति है, सब कर, विश्वास रखो, सब हील हो जाओगे। सबकी थैंक यू। शक्तियां सबके अंदर है, सबके अंदर है, मगर बस हमें करनी नहीं आई ना, वो हम करनी सीख रहे हैं हमको भी वो। नहीं आई थी, हम भी हाँ, हम भी। सबका जर्नी स्टार्ट ऐसे ही होती है, ऐसे हम ही अपने स्टार्ट होती डॉक्टर है। खुद हैं, और बीमार भी हम खुद को ही करते हैं। कर दे, हमारे सर कहते हैं हमें बीमार अपने आप को गिराने में हमें मेहनत करनी पड़ती है। एक दिन में तो कितनी बीमार मेहनत से वैसे नहीं बीमार गिरते, करते हैं अपने एक आप दिन में को। नहीं गिरते, वो मेहनत करनी पड़ती है हमें बीमार होने में, तब ठीक थोड़े से करने में भी ठीक थोड़ी करने सी में मेहनत मेहनत करनी लगाए। पड़ेगी, ठीक करने में हाँ भी थोड़ी बस। मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलिए अब मैं ना म्यूट हाँ, कर देती हूँ सबको एक बार, जो थोड़े बताने होंगे हमारे एंटर के कर पास करके बहुत बोलो। से प्रैक्टिकल, मतलब हाँ लाइव वो हैं उदाहरण इसके, हमारे घरों में ही, घरों में है हमारे, चिंता ही नहीं हमारे करो। घरों में है। अभी सेशंस आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे, कुछ लोग हैं उसमें से, तुम बात करेंगे, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तब हैरान हो जाओगे आप लोग, ठीक है? चलिए अब गुरु वंदना करते हैं। सब लोग हाथ जोड़ लीजिए, भोले से आंखें बंद। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरो, महेश्वरा, गुरु गुरु साक्षात् साक्षात् परब्रह्म परब्रह्म,
तस्मै श्री श्री गुरुवे नमः। नमः। Om Shanti, Shanti, Shanti. May the divine in me touch the divine in you and bring transformation in our lives. Thank you, universe. Thank you, universe. Thank you, universe. चलिए, कल का जो हमने सीखा था चक्रास का, उसमें किसी को दिक्कत है तो हैंड रेस कर देना। अभी हैंड रेस की ऑप्शन आप लोग नीचे देखेंगे, रिएक्ट का जो बटन है ना नीचे, वहां पे हैंड दिया हुआ है, रेज हैंड, तो रेज हैंड कर देना ताकि एक दूसरे की बात सब लोग सुन सके, समझ सके। हो सकता है आज किसी एक का क्वेश्चन है, थोड़ी देर बाद में वो सबका क्वेश्चन भी, किसी और का भी क्वेश्चन हो सकता है, तो हम सीख सकें। किसी भी क्वेश्चन को इग्नोर ना करें। हो सकता है किसी में झिझक आ रही हो तो दूसरे ने पूछ लिया तो उसका आंसर उसको मिल जाएगा, दूसरे वाले को भी। ठीक है, चलो थोड़ा सा हम रिवाइज कर देती हूँ। कल हमने 7 मेजर चक्रास के नाम जाने थे, बहुत सबको पता होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए है। सबसे पहले नीचे की तरफ है हमारा रूट चक्र, जिसे कि मूलाधार चक्र कहा जाता है। उसके ऊपर आ जाता है सेक्रल चक्र यानी कि स्वादिष्ठान चक्र। रूट चक्र के ऊपर हमारे प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर और नेवल के नीचे का एरिया जो है वो सेक्रल चक्र का होता है। नेवल से ऊपर आएंगे और हार्ट से नीचे, चेस्ट के नीचे का जो पार्ट है वो मूलाधार चक्र का है, सोलर प्लेक्सस। सोलर प्लेक्सस से ऊपर आते हैं चेस्ट के बीच में हार्ट चक्र आ गया, अनाहत चक्र। गले पे आ गया हमारा थ्रोट चक्र यानी कि विशुद्धि चक्र। दोनों आंखों के बीच में हमारा आ गया थर्ड आई, अजना चक्र। और सबसे ऊपर क्राउन चक्र, सहस्त्रार चक्र। इनको याद करने का तरीका बहुत सिंपल है। कलर्स आपको याद रखने हैं तो रेनबो के कलर्स से आप लोग याद रखिए। विब ग्यो, चाहे तो लिखना है तो लिख लीजिए, वी आई बी जी वाई ओ आर। रिपीट कर रही हूं मैं, वी आई बी जी वाई ओ आर, विबग्यो। वी मतलब वॉयलेट, ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे वी मतलब वॉयलेट क्राउन चक्र का, आई मतलब इंडिगो थर्ड आई, बी मतलब ब्लू थ्रोट चक्र, जी मतलब ग्रीन हार्ट चक्र, वाई मतलब येलो सोलर प्लेक्सस मणिपुर चक्र, ओ मतलब ऑरेंज सेक्रल चक्र स्वादिष्ठान चक्र, आर मतलब रूट चक्र यानी कि मूलाधार चक्र। ठीक है, अब हम एक एक चक्र के बारे में सीखेंगे, क्योंकि हीलिंग में चक्रास के बारे में जानना बहुत जरूरी है, तभी आप अच्छे से थोड़ा हीलिंग कर पाओगे। अब बढ़ते हैं हम रूट चक्र के ऊपर, यानी कि हमारा मूलाधार चक्र। रूट चक्र यानी कि मूलाधार चक्र जो है बेस ऑफ द स्पाइन, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसके बिल्कुल नीचे के हिस्से में मूलाधार चक्र होता है। इसका जो कलर है रेड कलर का होता है। अगर हम एलिमेंट को देखें, जो 5 तत्व बाहर है वही हमारे शरीर के अंदर है, तो ये जो कलर चक्र होता है अर्थ एलिमेंट यानी कि पृथ्वी तत्व से कनेक्टेड है। इसका हर एक चक्र का जो होता है बीज मंत्र होता है, जिसके चैंटिंग करने से वो चक्र बैलेंस होने में हमारा काफी मदद करता है। तो इस चक्र का जो बीज मंत्र है वो है लम, LAM, लम। इस चक्र से जो ऑर्गन्स रिलेटेड हैं वो होते हैं हमारे एड्रेनल ग्लैंड, पूरी फिजिकल बॉडी, नीचे के टांगों का जो भी हिस्सा है जहाँ भी दिक्कत है ना, जिसके लेग्स में प्रॉब्लम आ रही हो कुछ, तो यहाँ पे हीलिंग करने से फर्क पड़ जाता है। किडनीज है, स्पाइन का है, ये नीचे का हिस्सा, ये इस चक्र से रिलेटेड हो जाता है। ये चक्र क्या देता है हमें? सिक्योरिटी देता है, सर्वाइवल, शेल्टर देता है। ये सारी चिंताएं जो होती है ना, बेसिक नीड से रिलेटेड ये चक्र होता है। जब ये मैल फंक्शन करता है, ठीक से काम नहीं कर रहा, तो क्या होता है? वीकनेस फील होती है,
थकावट फील हो रही है, हमारे अंदर डर पैदा हो जाता है, लो रेजिस्टेंस हो जाता है। कोई भी चक्रा है बैलेंस्ड होना चाहिए, ठीक है, ना अंडर एक्टिव ना ओवर एक्टिव, बिल्कुल मैम, बराबर, हर एक चीज का बराबर बैलेंस यदि रहता है तो हम ग्राउंडेड रहते हैं, स्टेबल रहते हैं। कोई भी लाइफ में हमारे प्रॉब्लम्स आती है, सिचुएशंस आती हैं, तो हम घबराते नहीं है, अपने आप को सेफ महसूस करते हैं, सिक्योर महसूस करते हैं। क्योंकि लाइफ जो होता है एक गोल्डन कारपेट नहीं है, उसमें अप्स एंड डाउन सभी के लाइफ में आते हैं। कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में अप एंड डाउन नहीं आए। सबको लगता है मेरी लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम्स है। अगर सबको कहा जाए ना कि हम चलो एक्सचेंज कर लेते हैं प्रॉब्लम्स, आपको ज्यादा लगली ना, तो हम एक बार ये सोच में कर जाएंगे कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स होगी, तो हम कहेंगे कि नहीं रहने दो, मैं अपनी प्रॉब्लम से ही ठीक हूँ। क्योंकि नहीं पता डिफरेंस क्या आता है। कई लोग होते हैं बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, कई लोग नहीं हैंडल कर पाते सिचुएशन। सब कोई उससे प्रॉब्लम से सीख लेता है, कोई उसमें डिप्रेशन में चला जाता है, ठीक है। बैलेंस्ड होती है तो इजीली हैंडल कर लेगा। अगर रूट चक्रा किसी का अनबैलेंस्ड है तो क्या होता है, डर भरा रहता है, चिंताएं लगी रहती, डिस्कनेक्टेड सबसे फील करने लगता है। और ऐसी जो बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव हो जाएगा वो उसमें गुस्सा बहुत बढ़ जाता है, वो क्या होता है लालची बन जाता है। उसका जो नेचर भी होगा बहुत कंट्रोलिंग, दबा के रखना चाहेगा सबको, ताकि उस पर डोमिनेटिंग नेचर होता है उनमें। और मटेरियलिस्टिक हो, पैसे से बहुत लगाव, बहुत ज्यादा। पैसे से लगाव गलत नहीं है, लेकिन इतना भी नहीं कि इतना अंधा हो जाए पैसे की के पीछे कि वो गलत काम पे उतर आए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये थे रूट चक्र। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चक्र, जो कि हमारा है सेक्रल चक्र, स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र बिलो नेवल आ जाता है, और रूट चक्र के बीच में ये प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर और नेवल के नीचे जो एरिया है वो हो जाता है हमारा सेक्रल चक्र, यानी कि स्वादिष्टान चक्र। इस चक्र का जो कलर होता है ऑरेंज, नारंगी रंग का। जो एलिमेंट इससे एसोसिएटेड है पंच तत्वों में से, वो है वाटर, यानी कि पानी। इसका जो बीज मंत्र है इसको बैलेंस करने के लिए, उसका नाम है वम, VAM। वम की चैंटिंग की जाती है। जो ऑर्गन्स इससे एसोसिएटेड होते हैं वो होते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इससे है, और ब्लैडर जो है वो इसके अंडर आ जाता है। ये हमारे अंदर क्या फीलिंग देता है, प्लेजर की फीलिंग। इसीलिए जो हमारा सेक्स से रिलेटेड चीजें हैं वो इसमें आ जाती हैं। क्रिएटिविटी डेवलप करता है ये हमारे अंदर। जब ये मैल फंक्शनिंग होता है, ठीक से काम नहीं कर रहा, तो हमारे अंदर क्या करता, गिल्ट की भावना आने लग जाती है। सेक्सुअल इश्यूज होते हैं, सेक्सुअल रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं कुछ भी, या क्रिएटिविटी उसकी बंदे की ब्लॉक्ड होती है। जिस व्यक्ति का ये चक्र बैलेंस्ड होगा तो बहुत क्रिएटिव है, इमोशनली बैलेंस्ड होगा वो, मतलब लाइफ के जो सुख दुख आ रहे हैं उससे घबराएगा नहीं, जॉली नेचर होगा बिल्कुल, हंसी मजाक। जब ये चक्र हमारा अंडर एक्टिवेटेड है, ठीक से काम नहीं कर रहा, तो इमोशनली कोल्ड हो जाएगा, थोड़ा सा लैक ऑफ डिजायर्स हो जाएंगे, उसमें कोई इच्छा नहीं, चल रही है जिंदगी, चल रही है, कोई मकसद नहीं, इस तरह सा बंदे का बिहेवियर हो जाता है। जब ओवर एक्टिव है, बहुत ज्यादा है, तो ओवरली इमोशनल हो जाएगा। इमोशनल होना बुरा नहीं है, कुछ भी नहीं, लेकिन बहुत इमोशनल होना सही नहीं है, डिप्रेशन में होने के चांसेस हो जाते हैं। तो उसमें एडिक्टिव बिहेवियर भी आ जाता है, लस्टफुल भी हो सकता है वो। तो ये जो इमोशंस है ना, तो अगर आपके पास कल को बंदा कोई भी आता है कि मुझे ये दिक्कत है, मुझे ये दिक्कत है, तो इससे पता चल जाएगा आपको कि इसमें क्या है, इसका चक्र ये बैलेंस्ड है, इनबैलेंस्ड है, अंडर एक्टिव है, कैसा है इसका चक्र। ठीक। थर्ड चक्र, थर्ड चक्र हमारा आ गया है सोलर प्लेक्सस। ये हमारा कहाँ है, अबव द नेवल और स्टमक के नीचे। इस चक्र का जो कलर है येलो कलर, कलर भी देखो सोलर है, सूरज कैसा है, पीले रंग का, वही मणिपुर चक्र, ये उससे रिलेटेड आ गया। अब सन क्या है, अग्नि, तो क्या कौन सा तत्व हो गया हमारा, फायर एलिमेंट। और जो बीज मंत्र है इससे रिलेटेड वो है रम, RAM, रम। कई जगह राम आर इंग्लिश में लिखते तो RAM में कर देते हैं, तो लिखो रम बोला जाता है, रम। जो ऑर्गन्स इससे रिलेटेड वो आते हैं हमारे, पैनक्रियाज हो गया, लिवर हो गया,
डाइजेस्टिव सिस्टम है, जब कहते हैं ना खाना हजम नहीं हुआ, मेटाबॉलिक रेट में गड़बड़ है, तो ये सोलर प्लेक्सस की वजह से है। जो इसमें डिजायर जो आता है वो ये रिलेटेड होता है पावर से रिलेटेड, कॉन्फिडेंस से रिलेटेड, हमारा विल पावर कैसा है, हमारे सेल्फ कंट्रोल कैसा है, उन सब चीजों से रिलेटेड आ जाता है। यदि किसी का ये मैल फंक्शन कर रहा है, ठीक से काम नहीं कर रहा, तो उस बंदे में ना लो सेल्फ एस्टीम होती है, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, लैक ऑफ डायरेक्शन होती है कि किधर जाना है, क्या करना है मुझे, उसको क्लैरिटी नहीं हो पाती इससे। यदि उसका ये बैलेंस्ड होगा तो क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंट हो जाएगा, उसका विल पावर स्ट्रोंग हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की उसमें आदत होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे पे नहीं डाल देगा कि मेरे में लाइफ में कुछ गलत हुआ है तो दूसरा रिस्पॉन्सिबल, ये जानेगा, अपनी जिम्मेदारी को समझेगा। यही यदि वो बंदा अंडर एक्टिव है तो उसमें क्या ट्रेड्स आ जाएंगे, वो पैसिव, इनडिसिसिव, इनसिक्योरिटी के उसके लक्षण आ जाते हैं। बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव हो गया है तो अग्रेसिव हो जाएगा, हर चीज में उसको परफेक्शन चाहिए होगा, हर चीज में जरा सा भी कुछ चीज परफेक्ट नहीं होगा तो उसके अंदर गुस्सा आने लग जाएगा उसको। परफेक्शन अच्छी बात है, लेकिन कोई भी ना बंदा परफेक्ट हो जाता, हर चीज हर समय 100% परफेक्ट नहीं हो पाती, तो उसको थोड़ा सा एक्सेप्ट करना चाहिए, तो वो एक्सेप्टेंस होना चाहिए। फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट चक्र, हार्ट चक्र। हार्ट चक्र यानी कि अनाहत चक्र, ये कहाँ है, हमारे सेंटर ऑफ चेस्ट में। कलर इसका है ग्रीन कलर, और हार्ट है, हार्ट के पास क्या होता है, उसका फंक्शनिंग लंग्स वगैरह उसके अंदर होता है, क्या आ जाएगा, कलर ग्रीन आ गया, तो किससे रिलेटेड हो गया, ये कौन सा तत्व, एयर, वायु तत्व से। इसका बीज मंत्र होता है यम, YAM, यम। कौन से ऑर्गन्स आ जाएंगे इसके अंदर, हार्ट आ गया, लंग्स आ गए, इससे रिलेटेड रेस्पिरेटरी सिस्टम से जो भी रिलेटेड आ जाता है वो इसमें आ जाए। फिर थाइमस वगैरह आ जाता है इस तरफ। इसका जो इसमें के फंक्शनिंग क्या है, लव से रिलेटेड है, ये कंपैशन है, कनेक्शन वगैरह, ये सारे जो इमोशंस जाते हैं इसमें हार्ट चक्र में आ जाते हैं। जब ये मेल फंक्शन कर रहा है, ठीक से काम नहीं करता, तो बंदा जो होगा लोनलीनेस फील करता है, बहुत कोल्ड बिहेवियर होता है, ग्रीफ में, मतलब हमेशा ना दुख में भरा रहेगा वो। अच्छा भी टाइम होगा ना तो उसमें भी वो दुख की कोई ना कोई रोने की वजह ढूंढ लेगा। सब कुछ होगा लाइफ में तो भी उसको लगेगा नहीं, कुछ तो गलत हो रहा है, या खुद ही कहेगा "ये मेरे साथ कुछ ये अच्छा ऐसा हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो मुझे नजर लग जाए, मेरी खुशी को नजर लग जाए, कुछ गलत हो जाए"। भाई जैसा टाइम है, खुशी है तो आज हंस लो, खुश हो जाओ। जब ये इसकी जो बैलेंस ट्रेड्स हैं अगर अच्छे से काम कर रहे हैं तो उसका नेचर कैसा, बहुत खुश मिजाज होगा, लविंग होगा, उसके अंदर जो फॉरगिव, दूसरे को माफ करने की जो क्षमता होगी बहुत अच्छी होगी, दूसरों को कनेक्ट बहुत अच्छे से कर पाएगा, सबसे सबसे बना लेगा, सबको कोई नाराज होगा उसको मना भी लेगा, किसी को दूर नहीं, रिश्तों की उसको ना अहमियत बहुत पता होती है, तो सबको मिल बांट के बांध के रखने वाला इंसान होगा ये। जब अंडर एक्टिव हो जाएगा तो थोड़ा सा डिस्टेंट रहेगा, दूसरों से कनेक्ट नहीं कर पाएगा, मुश्किल हो जाता है, कटा कटा सा महसूस करेगा ये। जब ओवर एक्टिव हो जाएगा तो क्या, बहुत दयालु भाव, ओवर गिविंग देने, कई बार इसमें जेलेसी की भी भावना आ जाए, पॉजेसिवनेस हो जाएगी, ये मेरा है तो मेरा ही रहना चाहिए। कई होते हैं ना अपने पार्टनर्स को लेके भी बहुत ज्यादा पॉजेसिव हो जाते हैं, घर से गए हो तो क्यों गए, तुम कहाँ थे, एक एक मिनट में फोन करते अपने पार्टनर को, कहाँ थे तुम, इतनी देर क्यों हुई? ऑफिस से आने में इतना टाइम लगता है, तुम कहाँ चले गए। ये खाली फीमेल्स के लिए ना, कई मेल्स का भी ऐसा नेचर होता है, तो ये क्यों है, ओवर एक्टिव, पॉजेसिवनेस बहुत ज्यादा है, तो इतना पॉजेसिवनेस अच्छी नहीं होती, तो ये क्यों है, उसका हार्ट चक्र ओवर एक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट चक्र आ गया हमारा थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र यानी कि विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र ये कहाँ लोकेटेड है, थ्रोट कहाँ है, यहाँ पर गले के यहाँ पर आ गया। कलर कौन सा है इसका, ब्लू कलर, ब्लू कलर, ठीक है। और कौन से तत्व से रिलेटेड है, आकाश तत्व यानी कि स्काई। इसका बीज मंत्र होता है हम, कई जगह आपको HAM मिलेगा लिखा हुआ, कहीं इसको
HUM भी मिल सकता है लिखा हुआ। बीज मंत्र हम। ऑर्गन्स कौन कौन से आ जाते हैं? थायराइड की जिनकी प्रॉब्लम होती है यहाँ से रिलेटेड है। वोकल कॉर्ड्स होगा, माउथ वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ से जो पाइप्स वगैरह जारी होती हैं, ये सारी यहाँ पर। तो इसका जो फंक्शनिंग है कम्युनिकेशन का, एक्सप्रेशन का, ट्रुथ का, कई लोग एक्सप्रेस कर पाते हैं, कई लोग नहीं कर पाते हैं। तो जो अगर ये ठीक से काम नहीं कर रहा तो क्या हो जाएगा, उसको बोलने में डर लगेगा, शाइनेस होगी उसमें, अपने इमोशंस को क्या करेगा, वो सप्रेस्ड कर लेगा। शाइनेस ठीक है, कोई बात नहीं, किसी बात नहीं कर पाता, लेकिन सप्रेस जब हम अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा करने लग जाते हैं तो क्या होगा, ये ब्लॉक होना चालू कर देगा, एनर्जी ब्लॉक हो जाएगी। जिसका ये चक्र बैलेंस्ड होगा, क्या होगा, ऑनेस्ट होगा, बोल पाएगा, एक्सप्रेसिव कर, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाएगा, अच्छा लिसनर भी होगा। ऐसा ही नहीं कि बोलता रहेगा, सुनेगा भी, खाली बोलता ही नहीं, सुनेगा, सबकी सुनेगा, समझने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसका ना कम्युनिकेशन स्किल जो होगी बहुत अच्छी होगी। यदि ये चक्र अच्छा है, सुनेगा भी, अपने एक्सप्रेस भी करेगा, तो बहुत इजीली अपने भावनाओं को एक्सप्रेस भी अच्छे ढंग से कर पाएगा। यदि अंडर एक्टिव हो जाएगा तो शायद एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा अपने इमोशंस को, अंदर ही अंदर घुटता जा रहा है। ओवर एक्टिव हो जाएगा तो क्या होगा, बहुत ज्यादा बातें करता रहेगा, बेस सिर पैर की भी बातें कर लेगा, कुछ नहीं मिल रहा तो किसी को क्रिटिसाइज करना चालू कर देगा, ये ऐसा वो ऐसा, हर चीज में बस उसको क्या है ना, मौका चाहिए बोलने का। ये नहीं कि सही बोल रहा है गलत बोल रहा है क्या होगा ना, 24 घंटे उसका मुंह चलता रह जाएगा। नेक्स्ट आ गया हमारा ब्राउ चक्र। ब्राउ चक्र थर्ड आई चक्र, ये अजना चक्र कहाँ पर है, ब्राउ चक्र थर्ड है, वैसे ही नाम से बहुत क्लियर आ जाता है, 2 आईज आ गई, थर्ड आई बीच में। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे कोई तीसरी आंख खुल के आ जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं। अजना चक्र बोलते हैं, बिटवीन द आईब्रोज हो गया। कलर इसका जो है इंडिगो आ जाता है। फिर इसका जो लाइट है, आकाश से ऊपर चला गया, लाइट से रिलेटेड है ये सारे। अब ये ऊपर के चक्र क्या हो गए, हमारे इंट्यूशन, स्पिरिचुअल जर्नी जो स्टार्ट होती है उससे रिलेटेड चालू हो जाते हैं। हमारा थ्रोट चक्र हुआ, ये थर्ड आई चक्र और ये क्राउन चक्र हो गया। बीज मंत्र जो इसका होता है ओम। ओम की स्पेलिंग होती है AUM। जब हम ओम बोलते हैं जनरली हम क्या करते हैं, तो ओम बोलते हैं, ओम नहीं होता, वो अम होता है, AUM। तालू पे जीभ टच नहीं होती हमारी। ग्लैंड्स कौन सा एसोसिएटेड होगा इससे, पिट्यूटरी ग्लैंड जो सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। आईज हो गई, ब्रेन हो गया हमारा, ये सारे किसके अंडर आ गया, थर्ड आई चक्र के अंडर में आ गया। अब इसका फंक्शनिंग क्या है, ये हम क्या देता है, इंट्यूशन देता है, विजडम देता है, इंसाइट देगा अच्छी सी। जो सारे जो स्पिरिचुअल लाइन में भी जाते हैं उनका क्या होता है, जिनका इंट्यूशन पावर डेवलप होता है वो क्या है, मतलब ये अच्छा काम कर रहा है उनका। यदि मेल फंक्शन काम करेगा तो लैक ऑफ डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं जिंदगी में करना क्या है, मेमोरी बहुत पुअर हो जाती है, याददाश्त बहुत कमजोर हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत एजेड बंदे हो गए तो सारा उनका गड़बड़। एक चीज होती, कुछ चीजें होती है एज के साथ आ रही है तो ठीक है, कोई नहीं। और इमेजिनेशन है, कुछ इमेजिनेशन जो होता है उनकी ब्लॉक्ड रहती है। जब बैलेंस होती है जिनकी इंट्यूटिव पावर बहुत अच्छा हो जाता है, खासतौर से जो मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं बहुत डेवलप हो जाता है, फोकस होते हैं उनको क्या करना है क्या नहीं, स्पिरिचुअलिटी अवेयर होते हैं। जो क्या स्पिरिचुअलिटी अवेयर मतलब जैसे हम कहते हैं ना, फॉर किसी को बोल भी दिया, गलत बोल दिया तो उसको पता है मैंने गलत बोल दिया, और ऑटोमेटिकली अपने आप को ठीक कर लेगा वो, फॉरगिवनेस के लिए अहंकार नहीं आएगा उसका बीच में कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना। यदि अंडर एक्टिव है बहुत ज्यादा तो उसकी विजन जो है बहुत खराब हो जाएगी, कंफ्यूजन स्टेट में रहेगा हमेशा। अगर यही है आपका ओवर एक्टिव हो गया, ओवर एक्टिव क्या होता है, वो फैंटेसी ऑब्सेस्ड होगा बहुत ज्यादा, कुछ का कुछ इतना इमेजिनेटिव हो जाएगा, बहुत ज्यादा कहते हैं कि सपनों की दुनिया में खो जाता है कई बार, वो हाल होता है इसका। तो नेक्स्ट हमारा है और लास्ट चक्र जो है हमारा क्राउन चक्र। क्राउन चक्र सहस्त्रार चक्र, क्राउन जो सिर पे रखा जाता है तो बहुत इजी है याद रखना, मुकुट। मुकुट कहाँ, सिर पे पहनते हैं तो सबसे ऊपर वाला क्राउन चक्र। क्राउन चक्र टॉप ऑफ द हेड, ये
वॉयलेट कलर का है, ये ओपन है, यूनिवर्स से जो भी कनेक्शंस है, जो एनर्जीज हम रिसीव करते हैं क्राउन चक्रा के थ्रू ही आते हैं। आपने देखा होगा जब आशीर्वाद भी देते हैं, क्या क्यों करते, सिर पे हाथ रखा जाता है, सिर पर क्यों, ताकि अच्छी ऊर्जा यहाँ से हमारे अंदर शरीर में प्रवाहित हो। कभी भी कोई आशीर्वाद देते हैं, मोस्टली आप पाँव छुओगे किसके तो सर पे जनरली हाथ रखते हैं, ताकि ब्रह्मांड की सारी जो दिव्य ऊर्जा, जो आशीर्वाद की ऊर्जा है, यहाँ से हमारे शरीर में प्रवाहित हो। इवन अट्यूनमेंट भी देते हैं तो हम यहीं से सिंबल जो डालते हैं क्राउन चक्र वगैरह में डालते हैं। इसका जो आकाश ही आ गया पूरा। फिर यहाँ पे जो है, यहाँ तो बिल्कुल शांत, इसका कोई बीज मंत्र नहीं रहता, बिल्कुल साइलेंट। यहाँ का आ गए बिल्कुल सूक्ष्म, बिल्कुल शांत, बिल्कुल प्योर। और बीज मंत्र का चैंटिंग भी होती है तो वही ओम की चैंटिंग, कनेक्टेड हो जाता है वो तो, बिल्कुल कोई लेना देना नहीं उसका, बिल्कुल बहुत ज्यादा इसका एक्टिव है। तो सन्यासी वगैरह होता है जो, उनका ये चीज बहुत डेवलप्ड रहता है। इसके अंदर ऑर्गन्स कौन से आ जाएंगे आप, पीनियल ग्लैंड का आ गया, इस पे भी ब्रेन आ गया, पूरा नर्वस सिस्टम इसके भी अंदर आ जाता है। ये जब इससे रिलेटेड क्या है, एनलाइटनमेंट, ये सारा क्या आ रहा है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, स्पिरिचुअल कनेक्शन, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस वगैरह, ये सारी चीजें स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड क्राउन चक्रा में आ जाती है। जब ये मेल फंक्शन करता है तो कहीं आपने देखा होगा ना, जिनको भगवान में विश्वास ही नहीं होता, कितना ही कर लो नहीं होता विश्वास इनको, तो कहीं ना कहीं ये लोग ना स्पिरिचुअली डिस्कनेक्ट होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सारे बच्चे डिस्कनेक्ट हैं, नहीं, एक कुछ चीजें होती है एज के साथ आती हैं, तो हो सकता है अंडर तो स्पिरिचुअली जितना हम समझाने की कोशिश करते हो नहीं समझ सकता पाता उसको, तो स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट होता है। ऐसे लोग कई बार होता है कि डिप्रेशन में भी होता है, उनका भी लाइफ में कोई पर्पस ही नहीं है। जैसे बैलेंस्ड होगा तो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड होगा, पीसफुल होगा, हर चीज का वो ग्रेटिट्यूड करेगा, क्योंकि उसको पता है उसके ग्रेटिट्यूड फील करने से कितना फायदा है। और ब्लिसफुल, उसको जिंदगी में जो मिला हुआ उसके लिए बहुत थैंकफुल रहेगा, लाइफ को रिग्रेट नहीं करेगा कि मेरे जिंदगी में ये प्रॉब्लम्स आए, लाइफ में प्रॉब्लम्स आए तो उसको समझेगा कि एक्सपीरियंस के लिए आए, मेरे वो आगे तरक्की पाने के लिए आया ये टाइम, उसमें निराश होके नहीं बैठेगा वो कभी। जब अंडर एक्टिव हो तो उसका माइंडसेट बहुत क्लोज हो, किसी से बातचीत करना भी स्पिरिचुअलिटी से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड रहेगा वो। यही ओवर एक्टिव हो जाएगा तो ओवरली डिटैच्ड फ्रॉम बॉडी, ऑब्सेसिव स्पिरिचुअल ईगो भी आ जाती है कई बार, फैमिली से बहुत ज्यादा कई बार ऐसे लोग डिटैच्ड भी हो जाते हैं, कोई लेना देना नहीं उसको बॉडी से भी, कैसा भी है उसका। कुछ सन्यासी वगैरह को जो होते हैं देखा है ना, उनको कोई नहीं है कि उनके बाहर इतने बड़े बड़े हुए हैं, उनके कपड़े नहाए नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पूरा कनेक्टेड है वो। से एक एक मिनट उनका जो है वेस्ट ना जाए, उनको सिर्फ अपनी सिर्फ और सिर्फ साधना चाहिए होती है, क्योंकि उनको पता है साधना से उनको ऊर्जा मिल जाएगी, सारी ऊर्जा वहां से मिल जाएगी। तो ये है हमारे 7 के 7 चक्रास। अब मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, यहाँ पे किसी को दिक्कत आ रही हो तो बताना। हाँ, क्लियर है सबको, किसी को कोई दिक्कत है समझने में? ठीक है, अब डाउट सबके पास है तो छोटा सा कुछ देखें, अपने चक्रा चेक करें। ठीक है, सबके पास है तो क्या करेंगे, अपने अपने एक एक चक्रा के, और इसको ना आप नोट कर लेना अपने कॉपी में कि कौन सा चक्रा हमारे दिक्कत है। पहले दिन का ही चेक करते हैं ताकि उससे आपको आइडिया हो जाएगा चेक कैसे करना है। कल को आप दूसरा हीलिंग वगैरह भी जैसे करते हो आपको पता चल जाएगा इसका कैसे चेक करना है। सबसे पहले चक्रा को नीचे की तरफ ले आओ, रूट चक्रा की तरफ, जो भी आपके हाथ में है उसको लेफ्ट हैंड में पकड़ के बोलो, और डियर यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। चक्रा की जगह हम ऐसे करते हैं इंडिविजुअल, पूरा उस चक्रा में एक एक मिनट टाइम लग जाएगा, क्योंकि आज सबका फिर है कि क्लास कंप्लीट भी करनी है, तो हम पूरी बॉडी का ऑरा ले लेते हैं, नहीं तो वो एक बार में सिंगल टाइम में सबका कवर भी हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड में ले लो और बोलो, ऑल द डिवाइन एनर्जीज प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड कि मेरा ऑरा कैसा है। ठीक है, मेरा ऑरा कैसा है,
मेरा ऑरा कैसा है? प्लीज ऑल डिवाइन एनर्जी गाइड मी। पकड़ के अपना अपना देखो। प्लीज गाइड मी, मेरा ऑरा कैसा है? प्लीज गाइड प्लीज गाइड मी, मेरा ऑरा, मेरा ऑरा ठीक कैसा है? है? प्लीज गाइड मी, डायरेक्शन नोट मेरा करो, ऑरा कैसा है? डायरेक्शन नोट करो सब लोग, प्लीज कैसा जा रहा गाइड है, मी, मेरा ऑरा जैसा कैसा भी है? जा रहा है, जो भी आ रहा है, कुछ भी किसी तरह के गिल्ट लाने की प्लीज चीजें हम गाइड मी, सीख रहे हैं यहाँ पे। ये मेरा सब ऑरा चीजें कैसा है? हमको इम्प्रूव करने के लिए हम सीख रहे हैं, प्लीज गाइड मी, मेरा ऑरा कैसा है? ठीक है? प्लीज गाइड मी, मेरा ऑरा कैसा है? प्लीज गाइड मी, मेरा अपना ऑरा जो भी है कैसा है? प्लीज गाइड मी, मेरा ऑरा कैसा है? प्लीज गाइड मी, मेरा ऑरा सबने कैसा है? चेक कर लिया? सबने चेक कर लिया? दीदी क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्लॉकवाइज घूमना अच्छी बात है। जिनका एंटी भी आया या धीरे भी आया कोई बात नहीं, और कैसे इम्प्रूव करना है कल हमने सीख ही लिया था। और 1 मिनट में अब देखो वापस से चेंज हो जाएगा आपका। आंखें बंद कर लो, या हम ऐसा करते हैं मेडिटेशन कर ही लेते हैं। अभी आपने सबने अपना ऑरा चेक कर लिया ना, तो मेडिटेशन के बाद इसी ऑरा को देखना कैसा असर होगा, ठीक है? रेडी हो सब लोग? किसी को पानी थोड़ा पहले स्टार्टिंग में ही पीना है तो पी लो, अगर पानी का ग्लास नहीं रखा है तो फटाफट 1 मिनट लगा लेके पानी ले आओ। सबके पास है? चलिए, तो एक छोटा सा ब्रेक लेते है ये हमारा, लेकिन ये ब्रेक, जिसे चश्मा लगा रखा है चश्मा उतार लो। तो छोटा सा ब्रेक ये है लर्निंग से, लेकिन ये ब्रेक क्या है? रेस्ट के लिए नहीं, एक हीलिंग मोमेंट, हील कर लेते हैं अपने आप को, जहां हम अपने अंदर की जो ब्लॉक्ड एनर्जी है उसको जेंटली रिलीज करेंगे। उससे में सिर्फ फिजिकल रिलैक्सेशन का नहीं, बल्कि इमोशनल जो ब्लॉकेजेस है, एनर्जेटिक क्लेंजिंग का टाइम है, एनर्जेटिक क्लेंस करते हैं अपने आप को। आप सभी लोग अपने आप को अलाउ कीजिए कि आप इस मोमेंट पे फुली प्रेजेंट हो सके, बिना किसी टेंशन के। घर की चिंता, बच्चों की चिंता, वो सारी चिंताएं कुछ टाइम के लिए साइड में रख दीजिए और अपनी आंखों को खोले से बंद कर लीजिए। प्लीज जेंटली क्लोज योर आईज, कीप योर स्पाइन स्ट्रेट, शोल्डर्स रिलैक्स्ड। अपनी स्पाइन सीधी रखें और शोल्डर्स को रिलैक्स्ड करें। अब एक गहरी लंबी सांस लेते हुए पेट को फुलाएं, होल्ड करें और धीरे से छोड़ दें। एक लंबी गहरी सांस होल्ड करें और धीरे से छोड़ दें। सांस लें, अच्छी ऊर्जाओं को अंदर आने दें। सांस छोड़ दें और साथ में सारी टेंशन्स, सब कुछ धीरे से बाहर जाने दें। फिर से सांस लें, शांति भरी ऊर्जा अपने अंदर समा जाने दें और सांस छोड़ दें, सारी अपनी परेशानियों को बाहर जाने दें। हर सांस के साथ ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की, डिवाइन रेकी की लाइट, डिवाइन ची बोल मैं आपकी तरफ भेज रही हूँ। जो भी आज उपस्थित है सबकी तरफ हे ब्रह्मांड अपनी ये दिव्य यूनिवर्सल रेकी एनर्जी इन तक
जी बॉल को प्रवाहित करो, प्रवाहित करो, प्रवाहित करो। अपनी इस दिव्य ऊर्जा का ये सभी लोग फील कर सके। अपनी दिव्य ऊर्जा को यहाँ उपस्थित आज के सेशन में हर कोई फील कर सके। Breathe in with this divine healing energy. Breathe out all the heaviness. अब हम अपने कुछ इमोशंस को एक्सेप्ट करेंगे। शायद आपको सैडनेस महसूस हो रही हो, या गुस्सा, या गिल्ट, कोई भी फीलिंग हो, उसे बस नोटिस करिए। किसी भी अपने इमोशन को जज मत करना, सिर्फ महसूस करना। कोई भी इमोशन आ रहा है तो उसे रोकने नहीं देना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम क्लेंजिंग के लिए बैठे हैं। मैं जो अफर्मेशन बोलूंगी आप उन्हें अपने मन में रिपीट करें। मैं एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ कि मेरे अंदर कुछ इमोशंस ब्लॉक्ड हैं। मैं एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ कि मेरे अंदर कुछ इमोशंस ब्लॉक्ड हैं। मैं इन इमोशंस को बिना जज किए महसूस करने के लिए तैयार हूँ। मैं इन इमोशंस को बिना जज किए महसूस करने के लिए तैयार हूँ। मैं इन इमोशंस को बिना जज किए महसूस करने के लिए तैयार हूँ। मैं रेकी एनर्जी, डिवाइन हीलिंग एनर्जीज ऑफ द यूनिवर्स को अलाउ करता हूँ या करती हूँ ये ब्लॉकेज रिलीज करे। मैं डिवाइन रेकी एनर्जी को अलाउ करता हूँ या करती हूँ कि ये ब्लॉकेज रिलीज करे। मुझे अपने इमोशंस को छोड़ने की परमिशन है। मुझे अपने इमोशंस को छोड़ने की परमिशन है। मुझे अपने इमोशंस को छोड़ने की परमिशन है। मैं सेफ हूँ। मैं सिक्योर हूँ। मैं हील्ड हूँ। मैं सेफ हूँ। मैं सिक्योर हूँ। मैं हील्ड हूँ। मैं सेफ हूँ। मैं सिक्योर हूँ। मैं हील्ड हूँ।
मैं लाइट और फ्री महसूस करता हूँ, करती हूँ। मैं लाइट और फ्री महसूस करता हूँ या करती हूँ। मैं लाइट और फ्री महसूस करता हूँ या करती हूँ। अगर आंसू आए या बॉडी में कुछ सेंसेशन हो तो अलाउ कीजिए। लेट इट फ्लो, लेट इट फ्लो, लेट इट फ्लो। Let it go from your body. It's time to release. It's your healing time. मोशन का मतलब है एनर्जी इन मोशन। ब्लॉक मत कीजिए, बस जाने दीजिए। आप जैसे भी हैं, जो भी फीलिंग है इस समय आपके अंदर, वह जाने दीजिए। बहुत समय से आपने ये रोक के रखा था, किसी भी सिचुएशन को लेकर, किसी भी पर्सन से क्लैशेस की वजह से, किसी भी गिल्ट की वजह से। आप बहुत बार कुछ कहना चाहते थे, एक्सप्रेस करना चाहते थे, लेकिन आपने नहीं किया। घर की सुख शांति के लिए, सामने वाले को प्लीज करने के लिए, अपनी भावनाओं को जो दबा दिया है, उसे बह जाने दो, बह जाने दो, बह जाने दो। अब एक सॉफ्ट व्हाइट गोल्डन लाइट इमेजिन करिए। आपके इष्ट देव के हाथों से एक डिवाइन गोल्डन लाइट इमेजिन करिए। ये लाइट आपके क्राउन चक्र से अंदर आ रही है। ये लाइट अब आपकी फोरहेड, थर्ड आई चक्र, धीरे से नीचे थ्रोट चक्र, हार्ट चक्र, सोलर प्लेक्सस, सेक्रल चक्र और रूट चक्र में फ्लो कर रही है। जहां जहां इमोशनल पेन या ब्लॉकेज है, वहां ये डिवाइन लाइट जेंटली क्लीन कर रही है। ये सूदिंग एनर्जी आज आपको क्लेंस करने के लिए आई है। Allow it to cleanse. Allow it to cleanse. Allow it to cleanse. आपके हार्ट चक्र से सारा दर्द डिसॉल्व हो रहा है। थ्रोट चक्र से फियर रिलीज हो रहा है। स्टमक से टेंशन सारा जेंटली रिलीज हो रहा है। All the blocked energies from your heart chakra is getting released, released, released gently out into the universe for purification. Your throat chakra is releasing all the fear stored in you.
Your stomach is releasing all the tension, all the stress. Allow this energy to go. और हर ब्लॉक्ड एरिया से काला धुआं निकल रहा है। ये काला धुआं न जाने कितने समय से आपके अंदर भरा हुआ था, नेगेटिव एनर्जीज रिलीज हो रही है। देखो, अपने शरीर से विजुअलाइज करो, काला धुआं निकल रहा है। पहले डार्क, फिर हल्का, फिर और हल्का और हल्का और हल्का, और धीरे धीरे आपके शरीर से दिव्य वाइट एनर्जी आ गई। डिवाइन रेकी लाइट के टच से डिसॉल्व हो रही है। Your body is allowing you to release. You are allowing yourself to release. आप पूरी तरह से क्लेंस हो रहे हैं। आपकी बॉडी पूरी तरह से क्लेंस हो रही है। आप लाइटर और क्लियरर फील कर रहे हैं। आप लाइटर और क्लियरर फील कर रहे हैं। लाइटर, लाइटर, लाइटर। अब हम अपनी एनर्जी को रीसेट कर रहे हैं। जो भी बदलाव अब हमारे शरीर में क्लेंजिंग के बाद होंगे, मेरे साथ अपने मन में रिपीट करना। मैं फ्री हूँ, मैं लाइट हूँ, मैं हील्ड हो चुकी या हो चुका हूँ। मैं फ्री हो चुकी हूँ, मैं बहुत ही लाइट हो चुकी हूँ। मैं बिल्कुल हील हो चुकी हूँ, मैं बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ। मैं बहुत लाइट हो चुकी हूँ, मैं बिल्कुल हील हो चुकी हूँ। मैं डिवाइन रेकी की एनर्जी के साथ कंप्लीटली अलाइंड हो चुकी हूँ। मैं डिवाइन रेकी एनर्जी के साथ कंप्लीटली अलाइन हो चुकी हूँ। मैं डिवाइन रेकी एनर्जी के साथ कंप्लीटली अलाइंड हो चुकी हूँ। मैं ग्रेटिट्यूड महसूस करता हूँ या करती हूँ इस डिवाइन हीलिंग के लिए। अपने हाथ जोड़ लें अपने हार्ट चक्रा के सामने, प्रेयर पोजीशन। मैं ग्रेटिट्यूड महसूस करता हूँ या करती हूँ इस डिवाइन हीलिंग एनर्जी के लिए। मैं ग्रेटिट्यूड महसूस करता हूँ या करती हूँ इस डिवाइन हीलिंग एनर्जी के लिए। मैं ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा करती हूँ जिसने मुझे इस दिव्य ऊर्जा से जोड़ा और मुझे अपने आप को हील करने का एक मौका दिया। मैं ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा करती हूँ जो उसने मुझे इस दिव्य ऊर्जा से जोड़ा और मुझे अपने आप को हील करने का मौका दिया। मैं ब्रह्मांड का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ जिसने मुझे इस ऊर्जा से जोड़ा और अपने आप को हील करने का मौका दिया। मैं अपनी रेकी जर्नी के लिए ओपन हूँ और रेडी हूँ। मैं अपनी रेकी जर्नी के लिए ओपन हूँ और रेडी हूँ। मैं अपनी रेकी जर्नी के लिए ओपन हूँ और रेडी हूँ। अब आप अपने दोनों हाथों को अपने हार्ट चक्रा पर रखें और इस दिव्य ऊर्जा को एक बार दिल से थैंक यू कहकर फील करें। थैंक यू,
Thank you. Thank you. I love you. Thank you. I love you. Thank you. I आप एक फ्रेश हीलिंग एनर्जी से भर चुके हैं। आपकी हीलिंग जर्नी सेफ है। डिवाइन यूनिवर्स आपके साथ है। रेकी आपके साथ है। हर वो इंसान जो आपके साथ जुड़ेगा उस तक भी ये दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो। आप सिर्फ अपने कल्याण के लिए इस सेशन में नहीं जुड़े हैं, बल्कि ना जाने कितने लोगों का आगे बढ़ने में, उनको हील करने में मदद करने के लिए जुड़े हैं। मैं अपने आप का भी धन्यवाद करती हूँ। मैं अपने आप का भी धन्यवाद करती हूँ। मैं अपने आप का भी धन्यवाद करती हूँ। अपने गुरुओं का धन्यवाद, अपने माता पिता का धन्यवाद, संपूर्ण सृष्टि का धन्यवाद। धन्यवाद। Gently rub your palms. Place them on your eyes. As and when you feel comfortable, you can gently open your eyes. Take your own time. आपके पास जो पानी रखा है, पानी पी लीजिए। थैंक यू दीदी। थैंक यू संगीता जी। आप दीदी वो दीदी कहने की आदत हो गई है कुछ ना। बहुत कैसा फील कर रहे हैं आप लोग? बहुत सुंदर। बहुत अच्छा लगा दीदी, जब वो एनर्जी आ रही बहुत थी बढ़िया। तो बॉडी में बहुत फील हो रहा हीट था लग रही किसी थी, को? बीच में अच्छा लग बहुत हीट वो फील हीट हुई जो है काफी। सारा रिलीज हो रहा होता है। लाइट फील हो रहा है। लाइक किसी को कहीं पर और कुछ लग रहा है, दिक्कत तो नहीं लग रही किसी के हेड पे? जिनके था वो कौन थे पहले, जल 2 दिन से जिनको इश्यू था? सरिता जी। थैंक यू आमिनी जी। आपका कौन था, मैं नाम भूल गई हूँ, जिन्होंने स्टार्टिंग में बताया था 2 दिन उनको हेडेक रहा है। सरिता जी, सरिता जी। सरिता जी आप? उपासना, उपासना नाम था दीदी। उपासना जी। उपासना। उपासना जी हाँ। कहाँ हैं आप? हाँ जी दीदी। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, सब कर सकते हैं। हाँ जी। वो दी कोई कैसे- और थे जो थर्ड आई पे कह रहे थे ना, वो पता नहीं कौन थे जो कह रहे कौन थे। थे जिन्होंने बताया था? उनको पता होगा। यदि हैं आप अभी तो कैसा हम्म। लग रहा है आपको अभी? दीदी मैंने बोला उपासना। था। कैसा है? हाँ। अभी और मेरे हैवी अभी है, हेडेक है ना? आप पानी ज्यादा पियो। हाँ ठीक जी। है, पानी ज्यादा पियो। वो हम्म। ब्लड जब रिलीज होता है ना तो थोड़ा सा हो जाता है। और भी किसी को दर्द आया है क्या? अब आया मेरे दीदी राइट साइड, बीच बीच में ना जैसे कुछ बार बार आ रहा था इस तरह से ना, राइट साइड हेड पे यहीं पे रिलीज कुछ। हुआ हम्म। मेरे और पैरों में दर्द आ रहा है। हैवीनेस, वो सब रिलीज होगा ना अभी थोड़ी देर में, अपने आप ठीक हो जाएगा। चिंता का कुछ नहीं है। पानी ज्यादा पियो, पानी ज्यादा पीना। थैंक यू नीलम जी। थैंक यू। दीदी कल मुझे पेन किलर खाना पड़ा मॉर्निंग में 4 बजे, तो खा सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? ज्यादा लग रहा है, खा लो। मेडिसिन की आदत है, अभी एकदम से आपको करने में दिक्कत आएगी, कोई बात नहीं। धीरे धीरे सब धीरे जीरो धीरे सब मेडिसिन हो हो जाएगा, जाएंगी। है ना? हाँ धीरे जी। धीरे हो जाएगा, कोई हाँ इशू जी। नहीं है उसमें। और किसी को कोई दिक्कत आई? जब मैं मेडिटेशन मतलब इस ये मेडिटेशन आप करवा रहे थे तो बहुत
मतलब मेरी बॉडी बहुत मूव कर रही थी, मतलब शेक कर रही थी ऐसे ऐसे शेक ना, कर रही थी, मतलब बहुत शेक कर रही थी ऐसे। हाँ, क्योंकि भरा होता है ना, हमने रिलीज करते हैं तो सबके अलग अलग, सब किसी की जरूरी की से उसको ये हुआ तो मुझे भी वही सेंसेशन फील हो गई। सबकी अलग अलग फीलिंग्स आती हैं सबके बॉडी में, किसी में ट्रिकलिंग हो रही है, किसी में कुछ हो रहा है, सबका अलग आप अलग। जब कह रहे थे ना कि इमोशंस कुछ आ रहे होंगे, तो मेरे को तो कोई इमोशन नहीं आ रहा था ना, मुझे भी डर नहीं का। आया कोई कोई बात नहीं, इमोशन। कोई हाँ, बात नहीं, कोई हाँ, दिक्कत नहीं कोई है। इमोशन मुझे भी मतलब कोई ऐसा लग रहा था इमोशन अंदर मुझे भी खाली नहीं आया है। था। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप लोग जुड़े हुए हो ना नारायण में की, तो वो भी फर्क पड़ता है, ऑलरेडी हो। कई हाँ, है कि जिससे इंसिडेंट देखो, इमीडिएट कोई किसी की लाइफ में कुछ हुआ है तो इमीडिएटली रिलीज हो जाएगा, मुझे कोई आया था दिक्कत वैसे नहीं इंसिडेंट करेगा। में। हाँ जी। मेरे को मुझे आया था, हरमन बात कर रहा हूँ हाँ कि जी। मतलब जो मतलब एक टाइम पे मैं बहुत रोया था ना, वो इमोशंस लेट गो हो रहा था। अच्छा, वो होल्ड करके बैठे होगे, बार बार याद आ जाता होगा आपको, तो अभी कोई पेन वगैरह तो नहीं लग रहा कुछ आपको? थोड़ा साइड में वो सुबह से शाम तक पीस में बैठा रहता हूँ ना, तो उस वजह हाँ से हाँ, होगा आई थिंक। फोrehead पे, थर्ड आई पे, यहाँ पे, नहीं, हेड पे, लेफ्ट हेड और पे। राइट हैंड साइड में। हाँ, पानी खूब पीना, पानी पीना। माइग्रेन वाला इशू जो होता है, अच्छा माइग्रेन अच्छा पे। अच्छा, नंगे पाँव वगैरह घूमना है ज्यादा। खाना वगैरह थोड़ा सा लाइट रखना, अभी कुछ खाना मत, अगर वो डिनर जिसने नहीं किया सोच रहा हो अभी भी करना है तो खाना मत। नहीं, खा लिया, पेट भर के खाया हाँ, पेट मैं। भर के खा लिया ना, एक्चुअली वो भी होता है, मेडिटेशन में जनरली खाली पेट रखते हैं। वो सारे एकदम सारे चेंजेस नहीं ला सकते ना, तो धीरे धीरे लाएंगे, ठीक है। तो अभी ओके। 10 भी बज गए हैं, तो सेशन और कंटिन्यू करने से नहीं है कि मेडिटेशन करके हटे, आप भी जितना हो सके सो जाइए, रेस्ट कीजिए अभी, ठीक है, कोई अभी बात नहीं, लेडीज सेशन। हैं सारी, रेस्ट कैसे करेंगी? सबको खाना भी खिलाना है घर में। मैं इसीलिए कह रही हूँ ना, इसीलिए जिसकी जो भी जरूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी है उनके घर के हिसाब से उनको हम कंप्लीट कर हम लीजिए। लोग जैन है, हमारे यहाँ बड़ी जल्दी खाना हो जाता जल्दी है। खा लेते हैं, नहीं हमने भी आदत डाल ली एक्चुअली, अब हम तो अब चेंज हो गया काफी शेड्यूल, काफी चेंज है। दीदी कमर में पेन हो रहा था। कमर पेन हो रहा था, अभी कैसे है? अब तो ठीक है, सीधा नहीं बैठा जाता। हाँ, जब मेडिटेशन करती हूँ तो सीधा नहीं बैठा जाता। आप सपोर्ट को मिस करते हो कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, ऐसा सोचते हो क्या? यस या दीदी, मेरे सपोर्ट। साथ भी होता है। हाँ हाँ यस दीदी, मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, बैक साइड हाँ, सुलार ऐसा पे, होता बैक है साइड दीदी। सुलार चक्कर पे, हाँ, सपोर्ट नहीं फील बैक कर रहे साइड। हो कुछ ऐसा हाँ कि जी, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है? मुझे भी ऐसा लग रहा था हाँ कि मेरे जी। को कोई सपोर्ट चाहिए पीछे। हाँ चाहिए ना जी। आपको सपोर्ट, हाँ। हम्म, मुझे भी जनरली हो रहा था दीदी ऐसा फील, मतलब ऐसा मन कर रहा था कि बस या तो सपोर्ट मिल जाए या तो फिर मैं जल्दी से आंखें खोल लूं अपनी। नहीं, एक्चुअली सपोर्ट इन द सेंस पीछे अभी के लिए नहीं, इन जनरल लाइफ में आपको लगता है कि मुझे कोई सपोर्ट करने वाला हो, हाँ जी, मेरी हाँ जी, मर्जी वही मैं आगे लगता लगता है लाइफ में दीदी। बढ़ सकती आगे। तो हम्म, ऐसा जब हमारे अंदर फीलिंग्स होती है ना, तब भी हमारी बैक में दिक्कत लगता है कि चीजें कुछ अलग होती, कि कोई भी होता सपोर्ट करता पाता, मुझे गाइड कर सकता। और तो बॉडी मुझे बहुत हैवी फील हो रही थी। तो अभी कैसा है, पानी वानी पियोगे ना अभी, ठीक हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। ठीक है। बाकी हमने कैसे हील करना है वो तो पता ही है, रात को, ठीक है, आप स्टार्ट किया ओरा चेक आपने। करवाओगे अब दोबारा? हाँ हाँ, मैं भूल गई। सब बिल्कुल अपना अपना चेक करो, जिसका पहले मतलब कम मूव कर रहा था अपना अपना सब चेक कर लो कि अभी कैसा है। सेम वैसे ही करेंगे, अपने अपने हाथ में पेंडुलम है चाहे जो भी था, हाथ में ले लो। दीदी ऑल टाइम और लेफ्ट में ही डिवाइन लेना, एनर्जी मेरा। क्या चीज? राइट में पकड़ लेफ्ट लो, हैंड। लेफ्ट में ही पकड़ना है ना? जिसमें आपको कंफर्टेबल हो उसमें पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। All divine energy, ऑल All the डिवाइन help divine me, energies, please guide me, energy. please guide me, Please please guide guide एनर्जी, me. me. How प्लीज is गाइड my मी। aura? Please Please हाउ इज guide guide. माय me. ऑरा? Please How is guide हाउ इज me. माय ऑरा? To हाउ all इज the check my माय divine ऑरा? how is energies? my हाउ Please इज माय guide me. ऑरा? all How is divine my aura? energy. अपना अपना चेक कर लो, Check my पहले कैसा aura. था, खासतौर से जिनका मूव नहीं All कर रहा था, divine जिनको energy. अपना ऑरा का पता होगा, जब पहले चेक Please किया था check अब my देख लो एक बार। aura. All divine energy. Please check my 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 aura. बस इतने से में हो जाएगा, कोई दिक्कत, फटाफट हो जाता है। हो गया दीदी, सर्कल बड़ा होता जा जी, रहा है। हरमन बात कर रहा हूँ, बोल सकता हूँ मैं? हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सबका ओपन है। मेरा ना पहले मतलब एंटी क्लॉकवाइज चल रहा था, अब हाँ, मतलब पॉजिटिव हो गया बहुत ज्यादा। हो गया ना, तो जी, बस क्योंकि रिलीज थैंक हुआ यू। ना आपके अंदर से, वेलकम।
रिलीज होता है, चेंज हो जाता है उसी समय। तो कभी भी आपको लग रहा है डल फील कर रहे हैं, कुछ भी अच्छा सोचो, कुछ नहीं, भी पहले अच्छा। मेरा क्लॉकवाइज चल रहा था, अब चल ही नहीं रहा, अब स्टिल है। स्टिल हो गया। कोई बात हाँ, दीदी देखो कितना फास्ट मूव कर रहा है। हाँ कर रहा है दीदी वो। हाँ। दीदी मेरा देखो आगे पीछे हो रहा है पर घूम आपका नहीं कल रहा। भी था ना आगे पीछे वाला, आपका ही था। नहीं, वो नहीं कल मेरा तो था दीदी, गोल कल था। कल कोई मेरा बात आगे नहीं, पीछे आगे हो रहा पीछे था। वाला भी कोई कईयों का ना अलग अलग, जनरली जो कॉमन होता है वो क्लॉकवाइज जो होता है पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा सा नेगेटिव आ जाता है, और कईयों का आगे की तरफ जाता है पॉजिटिव के लिए, कईयों का नेगेटिव। तो कुछ भी है, वो चेंज भी हो सकता है। आप उसको जो भी आपके जैसे डाउजर है ना, उसको भी आप बोल सकते हो। जैसे मेरे हाथ में ये है, मैं इसको बोल रही हूँ ऑल द डिवाइन एनर्जीज प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी। ये डाउजर नहीं, उसको अपना फ्रेंड मानो, डियर डाउजर, कुछ भी नेम भी दे सकते हो। जैसे मैंने एंजल रख रखा था, डियर माय एंजल प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी। अगर मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई यस है तो आगे की तरफ मूव करना, यदि मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई नो है तो पीछे की तरफ मूव करना। प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी। मेरा ऑरा कैसा है, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी। जो मेरा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज था ना, अब ये देखो डायरेक्शन चेंज हो गई है। अब ये भी मेरा भी आगे वैसे स्विंग कर रहा है। तो आप लोग भी चेंज करके देख लो, सबका चेंज हो जाएगा। जैसे आप रिप्लाई चाहते हो वो वैसे रिप्लाई करेगा। हम इन सब एनर्जी को कभी वैल्यू नहीं देते हैं। मार्केट में जाती हूँ तो भी मैं ही लेकर, पास में होता है मेरे घर पे, सबके पास आई दीदी मेरा मतलब मेरा आगे को जा रहा, आगे को जा रहा है। चेंज हुआ नहीं, जिनका सर्कल देखो में जा दीदी रहा था उनका चेंज हुआ ऐसे बोलने से। हाँ हो गया चेंज दीदी, हो गया ना, आगे पीछे चेंज हो गया ना, पीछे तो हो हो रहा है। जाता है जैसे आप रिप्लाई चाहते हो। माय डियर आज्ञाकारी है बेचारा ये डाउसर हमारे। मेरे हम भी आपको आज्ञाकारी नहीं है, आपको बताओ, सारिका ठीक आप है। होल्ड नहीं ठीक से कर रही कहता हो। है नहीं ये मेरा प्रेशर और नहीं कहता डालना, है कुछ भी नहीं डालना नहीं, आप देखो। ठीक से नहीं होल्ड कर आप रही ये हो देखो, इसको। ये जो एंगर वगैरह ये सारी चीजें है ना, ये ये क्या आप है। देखो, इसको स्टेट ऐसे होल्ड करो। ऊपर कर लो, टिप को आप पकड़ लो, इसको अपने मूव आप मूव कर रहे हो, करेगा। ये मूव नहीं करना है। ये मूव चेन नहीं। अपने आप मूव करती है, चेन अपने अपने आप आप मूव करेगा वो। मैम अपने क्या आप बोल रहे हैं वो ऐसे बता दो। स्टिल, ये अपना ये वाला बहुत हाथ सिंपल आपका वर्ड्स स्टिल में, रखना है बिल्कुल। एक मिनट, बहुत मेरा सिंपल। ठीक है ना आप दीदी? इसको यूं मूव कर रहे हो, नहीं उसको मूव संगी नहीं करना है। ठीक है। दीदी मेरा हाँ ठीक है संगीता ऐसे। दीदी? मेरा ठीक है? हाँ हाँ, बाकी सब लोगों का मैंने चेक किया, बाकी सब लोगों का चल रहा है, ठीक चल सिंपल रहा है। लैंग्वेज में दीदी हरमन मेरा सिंह, हाँ ठीक है। एक मिनट। दीदी हाँ पॉजिटिव में आ रहा है ना? पॉजिटिव में आ रहा है? अपना हाँ मैं एक मिनट में एक का हाँ, क्वेश्चन देखो अब नहीं उतना मूव कर रहा ना सारिका आपका। हाँ जितना जी, पहले आप यूं कर रहे थे ना, तो बहुत मूव कर रहा था ऐसे से, आप ऐसे ऐसे कर रहे थे। हाथ हिलाने की जरूरत ही नहीं है। हाथ हिलाने की जरूरत नहीं है। जो आपको जो बोलना है ना, उसमें कुछ नहीं बोलना, सिंपल है, ऑल द डिवाइन एनर्जीज। यहाँ आपने जो भी आपके हाथ में है उसका नाम लेके डाउजर या कुछ भी, कि अगर मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई यस है तो आगे की तरफ मूव करना, यदि मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई नो है तो उसे पीछे की तरफ मूव कर देना। जैसे आप चाहते हो ना रिप्लाई, वो उसको बोल दो, ठीक है। आपका यामिनी जी स्टिल है आपका, तो आपके हाथ में जो चीज है ना, जो भी आपने लिखा है वो आपकी वाइब्रेशन से अभी कनेक्ट नहीं हो पाया है। हमारी बॉडी जो भी हमने ले रखा होता है, खास खास तौर से क्रिस्टल्स के साथ रहता है आपके, तो कनेक्ट करने के लिए हमारी बॉडी की एनर्जी से जुड़ने में कई बार चीजें टाइम लग जाती है थोड़ी सी। थैंक यू मैम। स्टार्टिंग में कई लोग क्या होता है, ये पकड़ते हैं ना इसको, बिल्कुल भी मूव नहीं करता, ऐसे रहता है बिल्कुल। ये हमारे साथ यस मैम। जो हम पकड़ाते थे ना लोगों को, बिल्कुल हिलता नहीं था उनसे, और हम पकड़ते थे तो बहुत जल्दी मूव करता था, तो उनको लगता था कि हम जानबूझ के हिला रहे हैं, लेकिन हिलाते नहीं है। वो एनर्जी अपने आप कैच कर लेते हैं। तो धीरे धीरे हो जाएगा। आपने जो भी आपने चीज ली है ना, उसको अपने हाथ में लेके कंटिन्यूस अपनी एनर्जी से जुड़ने दो, फिर आपको मिल ओके, जाएगी धीरे धीरे, ठीक है। थैंक यू मैम। मेरे को वेलकम। ना बड़ी खुशी हो रही है, मेरा पॉजिटिव था, बहुत आगे पीछे जा रहा था ना। अरे वो तो आपके हाथ में ही है पॉजिटिव, 1 मिनट लगाओगे, मंत्र चैन कर लो, पॉजिटिव हो बहुत जाएगा। खुशी और हो रही। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अपने आप देख लिया तो रेगुलर ये बेसिस में देखना आप होगा।
उस ग्रुप में डाल देना, क्योंकि अभी हमको याद नहीं होते ना कि क्या बोलना है। क्या चीज? अपनी एक लैंग्वेज में ग्रुप में डाल दूंगी, बहुत सिंपल है, बस बता किस तरह से है, सिंपल वर्ड्स में क्या बोलना है। अपनी भाषा में मैं डाल दूंगी, ग्रुप में डाल दूंगी, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये सारे जो है ना, 5-7 मिनट और लेती हूँ मैं, फिर सेशन एंड करते हैं। ये सारे जो इमोशंस है ना, क्या है, फियर वगैरह, ये सारे चीज क्या है, हम अपने शरीर में भर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक टैंक है, उसके अंदर पेट्रोल भरा हुआ है, दूसरा टैंक है उसके अंदर पानी भरा है। तो हमारे पास माचिस की तिल्ली है, उसके जरा से पास में ले जाएंगे तो क्या फटे, कौन सा वाला फटेगा? पानी वाला फटेगा, पेट्रोल वाला फटेगा? पेट्रोल वाला। पेट्रोल वाला फटेगा ना। तो हम अपनी बॉडी को क्या बना के रखते हैं? पेट्रोल। हम उसके अंदर डाल रहे हैं फियर, डाल रहे हैं एंगर, डाल रहे हैं गिल्ट, डाल रहे हैं। ये सारी जो चीजें हैं पेट्रोल की तरह है हमारी बॉडी के लिए, और हम इसको इकट्ठा करके रखते हैं। तो ये क्या दे रही है हमारी बॉडी को? बीमारियां दे रही है हमारी, और एनर्जी को श्रिंक करती जा रही है। और दूसरी तरफ क्या है? पानी वाला टैंक, यानी कि हमारा मन साफ है, हम डेली अच्छी बातें कर रहे हैं, अच्छा सोच पा रहे हैं, दूसरों की हेल्प कर पा रहे हैं जहां तक है, फॉरगिवनेस अपने लाइफ में ले आए हैं। तो क्या होगा? पानी की टंकी के पास आप माचिस की तिल्ली, क्या इतना बड़ा वो मशाल भी लेके आओगे तो कुछ होगा? नहीं होगा ना। पानी क्या करता है, बल्कि आग को बुझाने के लिए क्या करता है, पानी काम आता है। तो वही हमारी बॉडी का। तो आज से अपने बॉडी में पेट्रोल नहीं डालना है किसी तरह का भी, वरना हल्की तिल्ली लगेगी। ठीक है, चलो दीदी मेरी कल की क्लास मिस हो गई थी, रिकॉर्डिंग हो सी? जाएगी उसकी कौन सी? पॉसिबल? कल हाँ की जी, क्लास। कल रिकॉर्डिंग मिलेगी, सबकी देंगे, लेकिन हम यही सोच रहे थे कि लास्ट में देंगे, जो सब तक लास्ट तक रहे। कम से कम रिकॉर्डिंग देते हैं ना तो फिर अटेंड नहीं कर पाते, और ये जो हमारा जो पर्पस है मेडिटेशन वगैरह का, जो क्लेंजिंग का है ना, वो रह जाएगा कहीं ना कहीं। तो मतलब लास्ट क्लास का नेक्स्ट क्लास से कोई लिंक नहीं है, हम मतलब कि सब मैं इंडिविजुअल? क्लियर कर देती हूँ नॉर्मली ना, जो लास्ट हाँ टॉपिक, जैसे कल हाँ। हमने जो टॉपिक करा था उसको ब्रीफली हमने कवर कर लिया था, पिछले जो मेन पॉइंट होता है ना उसका ले लेते हैं। फर्स्ट क्लास का इसलिए दे दिया था क्योंकि उस दिन बुद्ध पूर्णिमा था, का सब लोग मेडिटेशन वगैरह में बिजी थे, कुछ ऐसा चल रहा था, जो भी अपने रिचुअल्स करते हैं, इसलिए उसकी रिकॉर्डिंग दे दी थी। और उसमें रिकॉर्डिंग में किसी की भी आवाज, पिक्चर वगैरह कुछ नहीं आ पाई, लेकिन ठीक है, आवाज आ रही है, स्लाइड्स दिख रही हैं, तो काम चल जाएगा। हाँ, मेरे को एक्चुअली बस सुनना ही था। अब जैसे आज जैसे क्लास लिए तो एक बारी में सब कुछ रिटेन नहीं रहता, कोई बात उसको नहीं, जैसे कल वो एक कर बारी देंगे। और बस जैसे। मेरा पर्पस बाद में देने का यही है कि आप लोग अटेंड करो, अटेंड में जो भी हीलिंग एनर्जीज है उनको फील करो, रिलीज करो, ताकि जब अट्यूनमेंट वाला दिन होगा उस दिन अट्यूनमेंट आपका बहुत अच्छे से हो। यही ओके। पर्पस है। फिर भी आप, यदि आप कमिट करते हो कि लास्ट तक रुकोगे, तो मैं दे दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग यस अभी यस अभी दीदी, के अभी श्योरली डिसाइड कर लो। वी विल अटेंड द क्लासेस। ठीक है, अभी क्योंकि देखो कर रहे हैं, एक अच्छी एनर्जी लेके जाओ, ठीक है, क्योंकि सीख रहे हो, दूसरों की मदद कर पाओ आप, इस मकसद से हम आपको ये सब शेयर कर रहे हैं आपके साथ। हाँ जी, हरमन जी बताइए। मैम मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा था तो मेरा आंसर नो आया था, अभी उसको आगे क्वेश्चन पूछना है कि मतलब मैंने पूछा था कि करियर मेरे लिए कौन सा है, तो मैं उसका हाँ, आंसर नो आया था। तो अब मैं अच्छा, पूछना चाहता हूँ कि मतलब मेरे लिए कौन सा वैसे करियर है, मतलब उसको मैं ऑप्शन दूं, ऐसे अच्छा। आगे क्वेश्चन हाँ, ये पूछने। देखो, ये पेंडुलम डाउजिंग का अपना कोर्स होता है, हम करेंगे, उसको भी ले आएंगे। पेंडुलम डाउजिंग का भी अपना एक कोर्स है। तो ऐसे जो भी क्वेश्चंस वगैरह है ना, कैसे इनसे पूछना है, क्या करना है, तब तक आपका जो भी है उससे आप कनेक्टेड रहो, और ज्यादा उससे एनर्जाइज रखो। मंत्र चैंटिंग या कुछ भी करते हो ना, आप उस समय उसको अपने हाथ में रखो, अपनी वाइब्रेशंस आने दो, खास तौर से जिनके पास क्रिस्टल का पेंडुलम है, क्योंकि ये एनर्जीज आपकी वाइब्रेशंस कैच करेंगे। इसमें क्रिस्टल्स। क्रिस्टल में भी कई प्रकार के होते हैं, कौन सा लेना चाहिए अगर लेना हो तो? जो आपको उस समय अच्छा लग रहा है ले लो। क्रिस्टल्स का यही ठीक। है, क्रिस्टल्स के बारे में, और इवन रेकी का भी यही है कि आप चूज नहीं करते हो उनको, और वो हमें चूज करते हैं। चूज करते हैं। क्योंकि ये मैं संगीता जी के साथ एक बार गई थी ब्रेसलेट वगैरह लेने के लिए, स्टार्टिंग में बहुत, तो मैंने एक पसंद किया था, थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, तो इन्होंने हम जब सेलेक्ट कर रहे थे
तो इन वो थोड़ा सा प्राइस कम था, इन्होंने मेरे को ये दिखाया कि ये भी अच्छा लग रहा है। मैंने कहा दिखाओ, तो मैंने जो अच्छा वाला लेयर अपने लिए सेलेक्ट किया था ना, बास्केट में डाला था, वो निकाल के दूसरा वाला उनका ले लिया। तो मैंने हाथ में लिया, ऑटोमेटिकली इमीडिएटली वो ना निकल गए उसके मोती, झड़ गया पूरा वहीं का वहीं। तो वो देख के हैरान थे ये क्या हुआ, मतलब मैंने कहा नहीं, मैं, वो कह रहे मुझे ले लो। तो फिर मैंने फिर वही वाला दूसरा वाला जो पहले निकाला हुआ था वही लिया। तो ये क्रिस्टल्स के साथ होता है, जब बहुत ज्यादा एनर्जी भी आपकी नेगेटिव भी एब्जॉर्ब हो जाएगी ना, तो भी ब्रेसलेट बहुत टूट जाते हैं। स्टार्टिंग में लोग डालते हैं तो ये चीजें होती हैं। तो उसको भी जिन्होंने डाले हुए बेस्ट है, उसको भी सेम चीजें, हाथ रखो, कुछ भी मंत्र चैंट कर दो, कुछ भी कर दो, और रेगुलर बेसिस से ना पानी से धो दो, पानी से धो। ये आगे आएगा, देखो ये सारे दूसरे लेवल्स में आ जाएगा, क्रिस्टल से रिलेटेड होती है। ठीक है, तो आज के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग जुड़े। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेटिट्यूड मैम। थैंक यू, गुरुओं का थैंक यू, गुरुओं का धन्यवाद करके फिर से गुरु वंदना के साथ, गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति ओम शांति शांति May शांति। the divine in me touch the divine in you and bring transformation in everyone's life. Thank you. Thank you. Thank you. Good night. Thank you everyone. Good Thank night. you everyone. Good night. ऐसा forgiveness you prayer so कर दे, much. बॉडी का थैंक यू करके सोना। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद। थैंक यू, आप लोगों गाने का भी बहुत बहुत यूनिवर्स का धन्यवाद। धन्यवाद जिन्होंने हमको दिलाया। यूनिवर्स का धन्यवाद जो ऑनलाइन का जो यही फायदा हुआ अभी हम सबसे। नई नई चीजें सीख रहे हैं, हम नारायण देव से जुड़े तो हैं, पर जो आप सिखा रहे हो ये बिल्कुल नया है हमारे लिए। कोई बात नहीं, नई चीजें सीखते रहना चाहिए लाइफ में। बहुत अच्छी, थैंक यू सो मच।